प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा था जनरेटर के बारे में। आज जो है हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताएंगे, जो आपके घर की वायरिंग हो रही है, जो आपके घर में बिजली के वायर जो फैले हुए हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड है चाहे बाहर है, उसकी फिटिंग कैसी होती है उस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखे होंगे कि आपके मीटर में बाहर से पोल से दो तार आ रहे होते हैं, ये पोल से आ रहे हैं, ये जो दो वायर हैं ये पोल से आ रहे होते हैं। इसमें इसका जो लाइव है उसका कलर होता है रेड, और जो न्यूट्रल है वो हो सकता है आपका ब्लैक, और ये अर्थिंग वाला जो कलर है ये यहां होगा, इसका कलर होगा अर्थिंग का ग्रीन। ये कलर हमने चूज किए हुए हैं। तो दो वायर मेन पोल से आ रहे हैं, एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर। अब जो मेन लाइन आ रही है तो वहां पर भी हम एक मेन फ्यूज लगाते हैं लाइव वायर पर। ये देखिए फ्यूज हमारा लाइव वायर पर ही लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल में तो करंट ही नहीं होता। तो जिसमें करंट है वो लाइव वायर, ये F1 फ्यूज 1 ये मेन फ्यूज है। इसके बाद ये दोनों तार आते हैं हमारे मीटर में। घर पे आप देखते हुए रहिए। अब घर पे जो वो तार आ रहे हैं वो मीटर में हैं। अब मीटर में से ये बाहर निकलते हैं, तो वहां पर हम एक मेन स्विच लगाते हैं। इसका बड़ा फायदा है, जब आप बाहर जा रहे हो तो मेन स्विच को बंद कर जाओ, तो किसी भी प्रकार का करंट आपके घर में अंदर नहीं आएगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। तो ये मेन स्विच जो होता है ये लाइव वायर पर भी और न्यूट्रल पर दोनों पे लगा हुआ होता है। इसके बाद देखिए आगे एक फ्यूज और लगा हुआ है, ये कंज्यूमर फ्यूज कहलाता है। और आप देख रहे हैं न्यूट्रल वायर बिल्कुल सीधा चल रहा है, केवल इस पर आपका जो है मेन स्विच लगा हुआ था, बाकी कहीं पर भी इसमें आगे कोई फ्यूज वगैरह नहीं लगेगा। अब ये कंज्यूमर फ्यूज है, तो ये दो तार आपके लाइव और न्यूट्रल पूरे घर में घूम रहे हैं, पूरे घर में घूम रहे हैं। जैसे ये चल रहे हैं, आगे और जा सकते हैं, पूरी बिल्डिंग में घूम रहे हैं। अब मेन बात आती है इनसे कनेक्शन कैसे किया जाए। कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि करंट किसमें है, लाइव वायर में है, तो आपने लाइव वायर से एक कनेक्टिंग वायर लिया, इस न्यूट्रल वायर को टच नहीं करा, लाइव वायर से सीधा आप स्विच के पास लाए। तो आप देख रहे हैं ये स्विच जो है लाइव वायर पर लगता है, न्यूट्रल पे नहीं लगता। न्यूट्रल तो सर्किट पूरा करने के लिए है। तो ये जो लाइव वायर है ये आप देख रहे हैं, मैं L लिख देता हूं, ये लाइव वायर पर स्विच लगा हुआ है S1, और ये आपका है बल्ब, ये बल्ब मैंने लगा रखा है। तो आप देख रहे हैं वायर कहां से आ रहा है, लाइव वायर से। किसमें आ रहा है, स्विच में। स्विच से आगे जाकर के ये बल्ब में गया, और बल्ब का जो दूसरा हिस्सा है वो आपका न्यूट्रल वायर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार लाइव वायर से करंट आया, जैसे आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो किया, बल्ब में से गया और बल्ब में जाके न्यूट्रल में चला गया, यानी कि सर्किट पूरा हो गया, और आपका बल्ब जो है आपका इल्यूमिनेट करेगा, रोशनी देने लग जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है पावर स्विच हमने सॉकेट लगा रखा है, 3 पिन प्रेस वगैरह, कूलर वगैरह जिसमें आप लगाते हो, उसमें आपको 3 होल दिखाई देंगे। 2 नीचे छोटे होते हैं और ऊपर वाला बड़ा होता है। इस बड़े का बड़ा महत्व है, बड़ा इसलिए है, बड़ा महत्व है इसका। तो आप देखिए वही कनेक्शन है, लाइव वायर से स्विच में आया, अब इस स्विच से इस सॉकेट में गया, इस सॉकेट में गया, जोड़ दिया हमने, और इधर का जो न्यूट्रल वायर है ये भी सॉकेट में आ रहा है। जैसे यहां बल्ब जो है न्यूट्रल और लाइव से जुड़ता है, ऐसे इस सॉकेट में जब आप पिन लगाते हैं तो वो जो वायर होता है वो, चाहे आप यहाँ फैन लगा लें, टेबल फैन लगा लें, कुछ भी लगा लें, उसको चलाने के लिए काम आता है। मान लीजिए आपने टेबल फैन लगा रखा है, तो उसमें ये वायरिंग जाती है और वो चलता है, पंखा चलता है, ठीक है ना। तो उसमें भी ये देखो न्यूट्रल और लाइव, ये आपका लाइव और न्यूट्रल दोनों तार जाने चाहिए उस पंखे के अंदर जब पंखा चलेगा।
परंतु यहाँ समझने वाली बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से। ये जो आपका बड़े वाला होल है, इसको हमने एक वायर से जोड़ा हुआ है। देखिए, ये वायर की फिटिंग भी हमारे लाइव और न्यूट्रल के साथ चल रही है। तो जो हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, प्रेस है, कूलर है, कल भी आपका फ्रिज है, एसी है, यानी कि जिनके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, हैवी लोड वाले जो डिवाइसेस हैं, उनके अंदर ये सेफ्टी बरती जाती है। जो प्रेस है उसमें जैसे मान लीजिए ये जो तीसरा पॉइंट है जिसको अपन अर्थ वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। ये उस अप्लायंस के, देखिए मान लीजिए ये मैंने बहुत बड़ा पंखा लगा दिया है, हैवी फैन मैंने लगाया है ये, और इस हैवी फैन में मान लीजिए इसकी बॉडी में करंट आ गया, दुर्भाग्य से इसकी बॉडी में मान लीजिए करंट आ रहा है, अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो करंट आप में आ जाएगा। तो इसलिए इसकी बॉडी को हम एक थर्ड वायर से कनेक्ट कर देते हैं और ये थर्ड वायर वाला पिन इसमें जाता है। इसका क्या फायदा है, जैसे ही मान लीजिए इसमें करंट आया है, इसकी बॉडी में आ गया है, कोई तार जो है टच कर रहा है, तो जो करंट आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे रबड़ का लगा रहता है, आपने देखे हैं रबड़, ये आग लिख रहा हूं मैं, रबड़ स्टैंड है, तो ये करंट नीचे तो नहीं जा रहा। और अगर दुर्भाग्य से आपने उसको टच कर दिया और आपके ने चप्पल वगैरह नहीं पहनी है इंसुलेटेड रबड़ वगैरह की, तो ये सारे का सारा करंट आपकी बॉडी से होता हुआ जमीन में चला जाएगा और हो सकता है आपकी डेथ हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए ये जो है एक वायर इसकी बॉडी के साथ, मेटेलिक बॉडी के साथ बांध दिया जाता है और वो स्पिन के द्वारा होता हुआ ऐसे आता हुआ और सीधा आपकी अर्थ में चला जाता है, आपके ये अर्थ में चला जाता है। ये पॉइंट में अर्थिंग का ही बता रहा हूं। अर्थिंग एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर डिवाइस की बॉडी एक कनेक्टिंग वायर से बांध दी जाती है और जब एक्स्ट्रा करंट उसकी बॉडी में आता है तो वह सारे का सारा करंट अर्थ में चला जाता है और हमारा शरीर जो है बच जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप भी नोट करते हैं, हमारी अर्थ का 0 होता है। तो आपने पढ़ रखा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट बहेगा, तो जैसे इसकी बॉडी में करंट आएगा तो सारे का सारा करंट जमीन में चला जाएगा। इसका ये भी फायदा होगा कि ये डिवाइस सुरक्षित रहेगा। ये जो हैवी लोड का जो डिवाइस है, आपका एसी है, फराटा फैन है, प्रेस है, उसको नुकसान नहीं होएगा, वो सारा करंट जमीन में चला गया, अर्थ में चला गया है। अगर वो नहीं होता, सपोज करिए, और आप टच कर देते तो आपकी बॉडी से वो अर्थ में जाता और बीच में आप थे, तो आपके शरीर में जो है क्या होने वाला है वो आपको मालूम है कि हम करंट से शॉक में जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर आयरन पार्टिकल्स हैं, वो सब ब्लड वगैरह सब जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, हम मर जाएंगे, जल जाएगा पूरा शरीर, पूरा आयंस फूक जाते हैं हमारे शरीर, हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है, काला शरीर पड़ जाता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। तो इस सर्किट में आपने देखा कि लाइव और न्यूट्रल वायर चलते हैं। मेन बात है कि हमारा जो लाइव वायर उस पर फ्यूज लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि करंट उसी में होता है, न्यूट्रल में करंट नहीं होता। न्यूट्रल तो केवल सर्किट पूरा करने के लिए होता है। इसके अंदर सेफ्टी पॉइंट से लेके 2 चीजें आई, एक तो फ्यूज आया है और एक आपका अर्थिंग आया है। फ्यूज और अर्थिंग, और ये 2 मेन चीजें हैं जो हमारे सेफ्टी डिवाइसेस कह लीजिए या सेफ्टी पॉइंट से काम करते हैं। इसके अंदर फ्यूज क्या काम करता है मैं बताने वाला हूं अभी आपको। इलेक्ट्रिक फ्यूज और अर्थिंग। अर्थिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया, यही सिस्टम है कि हम जो डिवाइस को जो है मेन वायर से एक वायर लेते हैं, उस मेन वायर जो अर्थिंग का फिट हो रहा है उसके थ्रू उसमें जमीन में जोड़ देते हैं, तो सारे का सारा एक्स्ट्रा करंट जमीन में चला जाता है, डिवाइस को नुकसान नहीं होता, हम भी सेफ रहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज भी एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस है जो आपने देखा कि लाइव वायर को लगा हुआ है। ये लाइव वायर में जब भी करंट, क्योंकि हमारे घर की जो एक लोड है वो डिफाइन होता है, तो उसके हिसाब से हमारे जो वायर है उनकी कैपेसिटी होती है। अगर उस वायर में मान लीजिए आपने ओवरलोडिंग एक बार लिखा हुआ ओवरलोडिंग, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी जो कैपेसिटी थी
1 किलोवाट की थी, आपने 1 किलोवाट के हिसाब से सारी फिटिंग करवाई हुई है। अगर आपने विवाह शादी घर में कोई फंक्शन है तो आपने उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा दिए, कूलर भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चला दिए, तो आपने उस पर ओवरलोडिंग कर दिया, उस वायरिंग के ऊपर आपने ज्यादा लोड डाल दिया। उसका नतीजा क्या होता है, वो ज्यादा करंट खींचता है, और ज्यादा करंट खींचने से क्योंकि उसका रेजिस्टेंस पहले के हिसाब से था 1 किलोवाट के हिसाब से था, अब इसमें करंट ज्यादा आ गया है, तो आपने पढ़ रखा हीटिंग इफेक्ट्स के अंदर कि जैसे जैसे करंट की मात्रा बढ़ेगी हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और ये कहीं से भी ये वायरिंग आपके घर की पिघल जाएगी, जल जाएगी, पूरे घर में भी हो सकता है कि आग लग जाए। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमें लो मेल्टिंग पॉइंट डिवाइस, जो आपकी मेन वायरिंग है उससे कम मेल्टिंग पॉइंट का हम फ्यूज लगा देते हैं। तो जैसे ही ज्यादा करंट आएगा तो सबसे पहले ये फ्यूज जो है ये फ्लिप हो जाएगा, ये जल जाएगा। ये तो खंबे से आ रहा है उसी है, तो आपके मीटर में लाइट नहीं आ रही है। अगर आपके मीटर में लाइट आ रही है और ये आगे आपका जो कंज्यूमर फ्यूज है कमरे में लगा, तो आज तो हर हमारे जो रूम में बोर्ड लगे होते हैं स्विच, वहां पर रेड लाइट आ जाती है, और रूम फ्यूज है, हर रूम के अलग अलग फ्यूज हमने लगा रखे हैं। तो जब अगर तेज लाइट आएगी, अगर मान लीजिए इसने उसको सहन कर लिया, तो ये वाला फ्यूज हो सकता है उड़ जाए। अब ये फ्यूज उड़ने से इस लाइव वायर में आगे करंट नहीं है, यानी कि घर में आगे बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, तो ये सेफ्टी डिवाइस है। इससे क्या है कि कनेक्शन सब बंद हो गए हैं, अंदर कोई डिवाइस नहीं चलेगा, हम सुरक्षित है। अगर ये फ्यूज नहीं होता तो सारा करंट तेजी से जाता, और हो सकता था कहीं से भी हमारा जो मेन वायर है, ये जो लगे हुए लाइव न्यूट्रल, ये कहीं से भी जल सकते थे और एक त्रासदी हो सकती है। तो अगला ये मैंने बताया, ओवरलोडिंग का मतलब है एक्सेस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अप्लाई कर देते हैं हम डिफाइन लोड से ज्यादा। जो हमारा डिफाइन लोड था लाइन का, उससे ज्यादा जब हम उसमें डिवाइसेस लगा देते हैं जो ज्यादा पावर की हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जल जाएगा। अगला है हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हजार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की त्रासदियां आपने देखी हैं, गीला हाथ लगा दिया हमारे को शॉक लग जाता है, कई बार ओवरलोडिंग से खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये खतरे हैं, हजार्ड्स हैं, त्रासदियां हैं जो बिजली से हमारे होती हैं, ठीक है ना। नंगे हाथ आपने लगा दिया, गीले हाथ लगा दिए, स्विच ढीला था, आग लग गई रात को, तो इस चीजों से हम बचने के लिए कुछ सावधानियां हमें बरतनी हैं। जो आप सब समझदार बच्चे हैं कि हमें हमेशा हमारे जो फ्यूज हैं वो क्वालिटी फ्यूज होने चाहिए, ठीक है ना। जितना हमारा लोड है उससे हमें कम ही बिजली के डिवाइसेस घर में लगाने चाहिए, ज्यादा डिवाइसेस ज्यादा पावर के नहीं लगानी चाहिए, उससे हमारे फ्यूज लाइन वगैरह में फॉल्ट आता रहेगा। आगे क्या है कि कभी भी आप जो है घर के जो स्विच होते हैं वो लूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि लूज में स्पार्किंग होती है और आग लग जाती है। और अगली नेक्स्ट पॉइंट आपने सेफ्टी के पढ़ रखे हैं कि कभी भी अगर इमरजेंसी हो, किसी तार को आपने पकड़ना है या जोड़ना है, तो आप पहले आप मेन स्विच को बंद करके आए, मेन स्विच बंद करके ही आगे जो फॉल्ट है आप उसे ठीक करें। कोशिश है कि इलेक्ट्रीशियन से कराएं, आप ना करें। तो इस प्रकार से जो है कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। तो आज बेटा मैंने ये लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, नोट्स आपको भेज दिए हैं।